हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक वायर है, ये इस तरीके से पैराबोलिक शेप का। ठीक है, ये जो वायर है ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ओरिजिन है। तो इनिशियली ये वायर जो इस शेप का है, इस तरीके से कर्व्ड वायर है, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस पैराबोला की। ठीक है, तो पैराबोलिक वायर है, पैराबोलिक वायर है एक, इस तरीके से बेंड है इस शेप में और यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है। फिर इसको क्या किया जाता है, ऐसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट आई कैप, मतलब x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, जो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी हुई है, इस डायरेक्शन में ऐसे इसको मूव कराया जाता है। कांस्टेंट इनिशियल यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से मूव करता जा रहा है और जहाँ पर ये मूव कर रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। ये यहाँ पर ये मूव कर रहा है और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। डॉट मतलब जेड डायरेक्शन, एक्स टू वाई, तो जेड किधर, आउटवर्ड, बोर्ड के आउटवर्ड है, तो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। लिखा है बी नॉट बी नॉट 1 प्लस वाई बाई एल टू द पावर बीटा के कैप। तो के कैप डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो इस रीजन में, जिस रीजन में ये मूव कर रहा है, उसमें कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये दी हुई है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं, वाई के साथ बदल रही है। ठीक है, वाई के साथ बदल रही है। तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ ये लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है और ये इतनी स्पीड से ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी से। ओके, ये पॉइंट अंडर रूट एल है, यहाँ पर ये एल है। ओके, अब आगे इसमें ये कहा गया है कि डेल्टा फाई जो है, अगर इस वायर को ऐसे ही इसी शेप में इस तरीके से मूव कराते जाएंगे तो इसके एंड्स के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जो सबको पता है। जब भी कोई वायर, ठीक है, कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, तो उसके एंड्स के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा उसके एंड्स के अक्रॉस। उस ईएमएफ को सिंबल ये दिया, इन्होंने नाम दिया डेल्टा फाई। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फ्लक्स नहीं है ये है ईएमएफ, जिसको हम ई से डिनोट करते थे। तो ई ही है यहाँ पर डेल्टा फाई। ठीक है, तो मूव कराने से इसमें यहाँ और इस एंड, दोनों एंड के क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। बेटा वो तो जानते हैं हम लोग। अब ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन कि जो डेल्टा फाई मतलब मैग्नीट्यूड है, जो मॉड ऑफ डेल्टा फाई मतलब ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, वो इस बात से इंडिपेंडेंट है। किस बात से, कि अगर हम इस वायर को स्ट्रेट ले लें, मतलब इस टाइप का ले लें। पहले ऑप्शन में उन्होंने कहा अगर वायर को ऐसे कर्व्ड न लेकर के स्ट्रेट वायर ले लें, और कितनी लेंथ का, अंडर रूट 2 एल का, तो इसका मतलब ये एल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एल, तभी ये अंडर रूट 2 एल बनेगा। ये इस तरीके से अगर वायर होता और फिर इसको ऐसे ही मूव कराते, यह है ऐसे और ऐसे ही मूव करा रहे। ओके, तो इन्होंने कहा मैग्नीट्यूड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो डिपेंड नहीं करेगा अगर हम वायर को y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट वायर ले लें, स्ट्रेट लाइन के अलाउ, ये एल ये एल, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट वायर ले लें, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, डेल्टा फाई रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन वायर y इज इक्वल टू एक्स इनिशियली ऑफ लेंथ अंडर रूट 2l। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये रिमेन्स सेम, क्या ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पहला चीज। तो अभी देखते हैं दूसरी चीज क्या बोली गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। तो
ये वायर है, इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ये, और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ये। प्रोजेक्शन जानते हैं, जैसे हमने कहा कि ये कोई एक लेंथ है, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या है, तो ये दोनों एंड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस लेंथ इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस लेंथ ऑन द एक्स एक्सिस। कह दे कोई वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या है, तो इसके दोनों एंड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो लेंथ है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लेंथ ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन होता है। तो ये एक लेंथ यहां से यहां तक है, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ये होगा और वाई एक्सिस पे ये होगा। यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे मतलब यही पॉइंट, और यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे मतलब ये पॉइंट। तो ये हो गया प्रोजेक्शन, ये दोनों। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस, इस वायर का जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा क्या, डेल्टा फाई, दैट मीन्स एल के प्रोपोर्शनल होगा, ये कहा गया है। तो वो भी चेक करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू हाफ बी नॉट वी नॉट एल फॉर बीटा इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू 4/3 बी नॉट वी नॉट एल फॉर बीटा इज इक्वल टू 2। ये चार ऑप्शन हमें देखने हैं, करते हैं। देखिए सिंपल हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर हम मैग्नीट्यूड केवल निकालें इंड्यूस्ड ईएमएफ का, मतलब मॉड ऑफ ई, मतलब कि मॉड ऑफ डेल्टा फाई, ठीक है, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। यहाँ ये फ्लक्स नहीं है, फिर से मैंने बोला क्वेश्चन में इसको क्या बोला गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालने जा रहे हैं, जिसको हम ई मानते थे, इसीलिए हमने ई लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये होता था ई इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर देखिए वेलोसिटी दी हुई है, बी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो वायर है इसका शेप ऐसा है, किसके किसके तरह शेप है, पैराबोलिक शेप है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो डी वाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x dx। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, ये। तो इसका हम यूज कर लेंगे आगे, ठीक है। हमारे पास मेन फार्मूला जो होता है नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर इज दिस, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में होता है कई सारे फार्मूले होते हैं, जैसे आप जानते हो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। रोटेशन में बी से शुरुआत किया, बी डॉट सी क्रॉस ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो वैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, तो वो डेल्टा फाई मैग्नीट्यूड हम निकालने जा रहे हैं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डी एल क्रॉस वी, वी क्या है, वेलोसिटी। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, किसी भी फॉर्मेट में याद रखिए, ठीक है। एक छोटे से एलिमेंट डीएल, इसका छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डीएल, ठीक है, उसके क्रॉस निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये छोटे से एलिमेंट के क्रॉस है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरे वायर के एंड्स के क्रॉस जो होगा, ठीक है। लिमिट हम लगा देंगे भी, जो भी हमने लगाना होगा, ठीक है। अब समझते हैं इस बात को, बी डॉट डी एल क्रॉस वी भी लिख सकते हो, या फिर डी एल डॉट वी क्रॉस बी भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर
v डॉट डी एल क्रॉस बी भी लिख सकते हो। तो कई सारे हमारे पास फॉर्मेट हैं, ठीक है। अब डीएल को क्या लिखें? डीएल तो एक इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, ये कहीं पर भी चूज कर लीजिए आप, इंटरमीडिएट पॉइंट, ये बहुत ही इनफाइनेशनल स्मॉल एलिमेंट है ये डीएल, दिस इज डीएल। और डीएल होगा क्या? dx प्लस dy, ये dx इधर dy इधर। तो डीएल को हम लिख क्या सकते हैं? डीएल को हम लोग लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप, ये लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये जो अंदर लिखा हुआ है वो छोटे से एलिमेंट के क्रॉस है और इंटीग्रेशन ये पूरे के क्रॉस हो जाएगा। ओके, हम सीधे कंक्लूजन लिख रहे हैं, यहाँ पर हम पहले इसको मान के बताते हैं उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं। ये चीज आई थिंक इतना फार्मूला आना चाहिए आपको। तो डीएल क्रॉस वी, बी डॉट डीएल क्रॉस वी भी लिख सकते हैं, जैसा किसी भी को अप्लाई करोगे आप, चाहे जो फार्मूला, तीन फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है, सबसे सेम आंसर आएगा, जो आपको सही लगे उसको कर लेना। अच्छा, अब देखिए b की वैल्यू भी हमको दी गई है, dl भी हमने निकाल दिया और v भी हमको दिया गया है, ठीक है। तो dl क्रॉस v क्या आ जाएगा? यहां से देखिए वैल्यूज रखते हैं, इंटीग्रेट, सब इसी में है, इसी में सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो b की वैल्यू क्या है? अभी b को ऐसे ही लिख लेते हैं, डॉट अंदर देखिए dl क्रॉस v, dl ये लिखा हुआ है और v ये लिखा हुआ है, चलो यहां लिख ही लेते हैं dl क्रॉस v। dl कितना है? dx i कैप प्लस dy j कैप, ये dl, और क्रॉस v, v क्या लिखेंगे हम लोग? v नॉट i कैप। अब इस बात को देखिए आप, इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो किसके साथ? dx i क्रॉस i करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ लेंगे तो j क्रॉस i आएगा, तो रोटेशन में याद रखते हैं हम लोग i क्रॉस j क्या होता है? k, तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा? माइनस k, ठीक है, माइनस k हो जाएगा। तो हम लोग एक्चुअल में भी फाई निकाल रहे हैं, ये भी फाई निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड हम बाद में लेंगे, अभी ये फाई का फार्मूला लिखा है, फाई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही E, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, यहां पर आ जाएगा b डॉट इंटीग्रेशन, और अंदर क्या आएगा? ये तो 0 हो गया, इसको करोगे तो आ जाएगा आपका v नॉट j क्रॉस i क्या हो जाएगा? माइनस k कैप, तो माइनस यहां लिख लिया, k कैप यहां लिख लिया, ये आया सिंपली, और dy साथ में आएगा, दिस dy v नॉट, dy v नॉट k कैप, j क्रॉस i क्या हो गया? k कैप, k कैप नहीं माइनस k कैप, ठीक है। तो ये अपना आ गया। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन आया, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया dl क्रॉस v, क्या x डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? dx पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्या कहीं x का एक्सप्रेशन है? मतलब ये हमारे कहने का मतलब है कि dl के दो कंपोनेंट हैं, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट के साथ जब क्रॉस लोगे तो 0 कर देगा, तो dl क्या है? dl हमारा दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसका x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या है? dx, और y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या है? dy। तो x डायरेक्शन के प्रोजेक्शन dx पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, ये तो गायब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में, किसी भी फॉर्मेट में लिखोगे गायब हो जाएगा ये, ठीक है। तो कौन से प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? केवल y प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है इस dl। अब चाहे ये पूरा ले लो चाहे जितना पार्ट लो, dl का जो y कंपोनेंट है मतलब y प्रोजेक्शन है, इसका अगर हम y प्रोजेक्शन लें तो यहाँ पर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये छोटा सा y में प्रोजेक्शन आएगा, ऐसे छोटा सा x में प्रोजेक्शन आएगा, तो x डायरेक्शन के प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब वायर का लेंथ का जो
वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, लेंथ ऑफ वायर प्रोजेक्टेड ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो कौन सा, ये बी ऑप्शन तो यहां से सही हो गया। अब आएगा भी लास्ट में, यहाँ पूरे वायर का प्रोजेक्शन क्या है, एल, तो एल आना चाहिए, वो सिंपल वैसे भी आ जाएगा, यहां से भी आप समझ में आना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है वायर के शेप पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, वायर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट पूरी लेंथ होती है, वही उसी पे हमारा पूरा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इस फार्मूले में, उस पर डिपेंड करता है, ओके। वायर के शेप, वायर किस शेप में है, ठीक है, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट लेंगे और उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे किसके, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इधर है और इसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन होगी, बस वही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स वाला नहीं होता है। तो इसलिए सारे कंपोनेंट हमेशा, इसीलिए कहते हैं थ्योरी में भी ये बताया जाता है कि जो है इसी को इलेबोरेट करके बताया जाता है सारे कंपोनेंट लेकर के, और फाइनल ये कंक्लूजन निकलता है कि वायर के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, स्ट्रेट वायर हो चाहे किसी भी शेप का हो, ठीक है, तो वो केवल पूरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करेगा। अच्छा जी, चलो, और अगर क्लोज्ड लूप हो, ठीक है, चलो ये तो अगले क्वेश्चंस की बातें हैं, थ्योरी की बातें हैं, थ्योरी तुम करा ही नहीं रहे, क्वेश्चन करा रहे हैं, मान के चल रहे हैं थ्योरी, और आपको थोड़े से क्वेश्चन वो फार्मूले आते हैं, ठीक है। क्लोज्ड हो तो उससे जीरो हो जाता है, क्योंकि क्लोज्ड फिर इंटीग्रेशन करोगे तो वो जीरो बन जाएगा जाकर के। चलिए वो एक एक्स्ट्रा चीजें हो गई। हाँ, तो यहाँ से एक बात समझ में आई, ये जो पॉइंट लिखा हुआ सही है, वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन पे ही डिपेंड करेगा, चाहे जिस शेप का हो, चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, चाहे किसी भी पैराबोलिक हो हाइपरबोलिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बी की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, बी की वैल्यू है बी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस वाई टू द पावर बीटा हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा एल टू द पावर बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा के कैप, ये हो गया बी, वो रख दिया हमने। और इसके साथ क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट माइनस वी नॉट के कैप डी वाई, ओके जी। तो के डॉट के क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 बन गया, माइनस बाहर ले लेते हैं, बी नॉट सब बाहर ले लेते हैं, तो वी नॉट माइनस में और बी नॉट, बी नॉट वी नॉट के डॉट के 1 हो गया, बचा अंदर क्या, ये बचा 1 प्लस वाई टू द पावर बीटा अपॉन एल टू द पावर बीटा डी वाई, ठीक है, सिंपली आ गया। वाई की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से एल तक, ये वायर का 0 से एल तक है, तो हम यहाँ लिमिट क्या लिख सकते हैं, 0 से एल, इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस वी नॉट बी नॉट 1 का हो गया वाई, और प्लस वाई टू द पावर बीटा, तो वही एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू एल टू द पावर बीटा, तो है ही है नीचे, ये आ गया लिमिट 0 से एल, ठीक है, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। अब y की पहले वैल्यू l रखेंगे, फिर y की जगह 0 रखेंगे, तो 0 रखने से तो 0 जाएगा, केवल l रख के वैल्यू ले लें हम लोग, तो जब l रखोगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बी नॉट, और यहाँ पर l रख देते हैं हम लोग, प्लस यहाँ l टू द पावर बीटा प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं l टू द पावर बीटा इंटू एल, ठीक है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ बीटा है, प्लस 1 हो जाएगी, यही हो जाएगा, और नीचे क्या है अपना बीटा प्लस 1 इंटू एल टू द पावर बीटा, वो 0 रखने तो 0 हो जाएगा, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, एल कॉमन मिल गया, माइनस वी नॉट बी नॉट एल ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1,
ये आया। अब देखिए dy इज इक्वल टू 2x dx, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, पढ़ भी सकती थी। हम x के रिस्पेक्ट में बनाना चाहते, अगर इंटीग्रेट करना चाहते तो वो कुछ हो सकता था, ठीक है। लेकिन dx वाला टर्म डॉट प्रोडक्ट से हमारा गायब ही हो गया, तो जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो dy वाले से ही काम चल गया अपना। तो ये अपना आ गया क्या, जो फाई था, फाई यहाँ पर क्या है, फ्लक्स नहीं है, फिर कहूँगा क्या है, डेल्टा फाई इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस दी जीन्स। तो ये कितना आ गया अपना, ये आ गया माइनस वी नॉट बी नॉट एल, बी नॉट एल, एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो आ जाएगा बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1। ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। पहले वाला ऑप्शन क्या कह रहा था, पहले वाला ऑप्शन कह रहा था कि अगर y इज इक्वल टू एक्स से रिप्लेस कर दें, मतलब स्ट्रेट लाइन वायर ले लें, तो डेल्टा फाई सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने बीच में ही जो बताया था वही पॉइंट था वो, जहां पर हमने देखा था dx कंपोनेंट 0 हो गया था डॉट प्रोडक्ट से। तो वही बात ये कह रहा है कि अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन वायर ले लें तब भी डेल्टा फाई सेम आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बात सही है, बिल्कुल 100% सही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होगा, तो भाई ये ऐसे वायर बनेगा, ये v वेलोसिटी से ऐसे ही जा रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा इधर, ठीक है। डिपेंड तो केवल प्रोजेक्शन पे ही कर रहा है ना, तो प्रोजेक्शन कितना बनेगा, एल ही बनेगा, क्योंकि एल इधर है, एल इधर है। ये dy एलिमेंट है, फिर 0 से एल करोगे सेम चीज आएगी, ओके। किसी भी शेप का हो, जब y प्रोजेक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है तो शेप कैसा भी हो उससे डिपेंडेंसी नहीं आएगी। तो ये तो दोनों पहले ही सही हो चुके हैं, ओके। अब इनको चेक कर लेते हैं, तो इससे चेक हो जाएंगे ये दोनों। बीटा को 0 रखो, इसमें बीटा को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 2 माइनस 2 वी नॉट बी नॉट एल। तो यहाँ 1/2 है, और मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड ले लेंगे दोनों तरफ, तो प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस 2 वी नॉट बी नॉट एल। तो ये तो गलत हो गया, इसमें देखो बीटा को 2 रख के देखो तो आएगा डेल्टा फाई, मैग्नीट्यूड ले लो तो माइनस हट जाएगा, वी नॉट बी नॉट एल, और यहाँ पर 2 रखो तो 4/3, 2 और यहाँ 2 4/3, 4/3 दिस। तो ये सही हो गया आपका, तो 3 ऑप्शन सही हो गए। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं, मैंने सिंपल एक फार्मूले से सारा कहानी ख़त्म कर दी है आपकी। तो ये भी अपना एक क्वेश्चन और हो गया, नेक्स्ट आगे देखते हैं।